को बच्चों को लेते हैं जो एक तो बच्चा शुड बी ब्राइटेस्ट ऑफ द पुअर इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन। फिर वो हमारे यहाँ 2 साल रहते हैं, खाना पीना फ्री, पढ़ाई फ्री, और फिर आईआईटी मेडिकल का तैयारी करते हैं और वेरियस आईआईटीज़ में और एनआईटी में दाखिला उनका हुआ। ऑल्सो आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। वैसे तो बिहार में नेता जो है वो सिर्फ नेतागिरी के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो लीग से हटकर गरीबों की तरफ ध्यान देते हैं, वाकई में ध्यान देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह है, जिन्होंने बीड़ा उठाया है बिहार के गरीब बच्चों को आईआईटी और मेडिकल में दाखिला दिलवाने का। तो कैसे गरीबों को पढ़ाई में ये मदद करें, हमारे साथ खुद बात करने के लिए एडी सिंह होगा। किस तरीके से गरीब छात्रों को आप मेडिकल और इंजीनियरिंग तक पहुंचा रहे हैं? 2015 में मैंने ये विचार किया कि जो बिहार के अत्यंत आर्थिक रूप से सक्षम परिवार नहीं है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, तो एक छोटे से तरीके से मैंने एक फाउंडेशन शुरू किया और पहला बैच हमने लिया 2014 के एग्ज़ाम के बाद। हम ये करते हैं कि हर साल दिसंबर महीने में हम एग्ज़ाम लेते हैं विभिन्न जिलों बिहार के, जिसमें ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। उसमें से हम करीब 80 को सिलेक्ट करते हैं और फिर फाइनली 35 को सिलेक्ट करते हैं। फिर मेरे आदमी उन सब के घर, मोहल्ले, गांव में जाके पता करता है कि इनके पिता माता आर्थिक रूप से सक्षम हैं कि नहीं इनको 10th के बाद पढ़ाने के लिए। अगर वो सक्षम है तो हम नहीं फिर बच्चों को लेंगे। हम उन्हीं को बच्चों को लेते हैं जो एक तो बच्चा शुड बी ब्राइटेस्ट ऑफ द पुअर इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन। फिर वो हमारे यहाँ 2 साल रहते हैं, खाना पीना फ्री, पढ़ाई फ्री, और फिर आईआईटी मेडिकल का तैयारी करते हैं और वेरियस आईआईटीज़ में और एनआईटी में दाखिला उनका हुआ है। तो ये मेरी संस्था हर साल चल रही है। कोविड में थोड़ा सा उथल पुथल हो गया है, क्योंकि जब जैसे अभी लॉकडाउन हो गया तो सारे बच्चे आज सुबह वापस चले गए अपने घरों में। और आपको एक चीज़ बता दें कि मुझे अत्यंत खुशी उस समय हुई इस साल, जब मेरे तमाम बच्चे जो एनआईटी आईआईटी से पास किए पहला बैच, उनको पैकेज मिला 7 लाख से 40 लाख तक का। अब आप ये देखिए बच्चे, अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चे का बाप अरवल में सब्जी बेचता था, एक बच्चे का बाप बिहार शरीफ में साइकिल या रिक्शा का टायर पंक्चर बनाता था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उन परिवारों का उत्थान होगा। यही सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है। जब गरीब के बच्चे जब आपके आकर आपके से कहते होंगे कि 5 लाख 7 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो क्या फीलिंग आती है आपके मन में? नहीं, 7 लाख तो सबसे कम वाले को मिला है, 46 लाख वाले को मिला है। मुझे अत्यंत खुशी होती है, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में देखा है कि एक व्यक्ति जो अमीर हो जाता है वो शायद अपने परिवार को न देखे, मगर जो एकदम नीचे तबके के आर्थिक रूप से परिवार से है, वो तो अपने परिवार को ही ऊपर उठा देगा, अपने भाई बहन को, बाप माई को, सबको। ये तो जिसके पास पैसा होता है वो सोचने लगता है कि मैं अपने भाई को मदद करूं, बहन को मदद करूं कि नहीं करूं। बट उस तबके के लोग, बच्चे जो रहेंगे ना, वो 100% अपने भाई बहन को ऊपर बढ़ाएंगे। तो लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, छात्र लगातार मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। तो जो लोग छात्र निकल जाते हैं, क्वालिफाई करके आते हैं, वापस मिलने आते हैं आपसे, या कि भूल जाते हैं आपको कि आपने क्या किया उनके लिए? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ तो वापस आते हैं और वो जो मेरा टीम है पटना में, उनसे रेगुलर टच में रहते हैं। और मेरे पास जैसे दिल्ली के आईआईटी वाले हैं, बच्चे हैं, अभी मेरे ख्याल से 15 या 17 दिल्ली आईआईटी में हैं। तो वो होली के शाम में और दिवाली के शाम में मेरे दिल्ली रेजिडेंस पे ज़रूर मिलने आएंगे। तो उनको मैं मिठाई खिलाता हूँ, कुछ पैसे भी देता हूँ पॉकेट मनी के तौर पर। उनको मैं साल में 2-3 सिनेमा भी देखने का देता था। वो मेरा जो वहाँ पर सिनेमा है, उसमें उन लोग को मैंने फ्री भी कर दिया है कि साल में 2-3 पिक्चर भी देख लो। एक अपनापन का रिश्ता हो गया है सबसे। बिल्कुल। तो क्या अपील करेंगे जो कि बिहार के धनाढ़ लोग हैं, जो सक्षम हैं कि गरीबों की मदद कर सकते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे कि वो भी छात्रों को पढ़ाने में मदद करें? मेरे अपील करने से क्या होगा? मेरे अपील करने से क्या होगा? आप देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में एक आदमी अगर $50,000 भी साल में कमाता है तो वो कुछ न कुछ दान पुण्य, भले ही $2,000 दान करेगा, मगर करता है। वो फीलिंग हिंदुस्तान में नहीं है।
इसलिए मेरे अपील करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।